आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर बरेली से ब्यूरो नागेश गुप्ता के साथ। बरेली रविवार को IMA भवन में IM एकान 2022 में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने घातक बीमारियों से निजात के लिए नई चिकित्सा तकनीक और कोरोना वायरस पर शरीर पर हो रहे दुष्प्रभाव के संबंध में जानकारियां साझा की। बताया कि 2 बार कोरोना रहे लोगों का दिल कमजोर है, वह सावधानी बरतें। कार्यक्रम की शुरुआत वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार, सांसद संतोष गंगवार, पूर्व मेयर डॉक्टर IES तोमर, IMA अध्यक्ष डॉक्टर विनोद पागरानी ने दीप प्रज्वलित कर किया। प्रदेश समेत दिल्ली से आए विशेषज्ञ चिकित्सकों का कहना था कि कुछ डॉक्टर मरीज को तत्काल रेफर करने के बजाय कई माह अस्पताल में भर्ती कर इलाज करते रहते हैं। बीमारी क्या है इसका पता नहीं होता तो कुछ मामलों में इलाज, उचित दवा व अन्य का अभाव रहता है। मरीज तब रेफर होते हैं जब उनके बचने की गुंजाइश कम रहती है। मरीज को लाभ न मिलने पर तत्काल रेफर करने को कहा ताकि उसकी जान बचाई जा सके। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली के सहयोग में जो क्लिनिकल मीटिंग आयोजित की जा रही है, इस अवसर पर यहाँ उपस्थित हमारे इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय सांसद, देश दुनिया में रिकॉर्ड बनाने वाले सांसद, 8 दफा एक थोड़ा पीछे बिल्कुल डॉक्टर साहब अरे तो सर इधर देखिए थोड़ा सा, हाँ ऐसे सर थोड़ा पास में आइए। डॉक्टर कुमार साहब का स्वागत है, कृपया डैश पर आए। और मेरा अनुरोध है सुधीर चरण जी उनको एक बुके देकर उनका सम्मान करें। हमारे अपने सदस्य का हेड कम फ्रॉम गाजियाबाद नेक्स्ट हॉस्पिटल सभागृह में उपस्थित हो चुके हैं। आपका स्वागत है। हम लोग कार्यक्रम के लिए ईश्वर के आशीर्वाद के लिए एवं आप सम्मानीय सब समस्त के अभिभावकों के आशीर्वाद के लिए आपका स्वागत है। The primary responsibility of the government of India, but the amount, the number of our population and the facility that does not match anywhere. मैं इन सबों के साथ आप सभी को IMA बरेली को बधाई देता हूँ that you have arranged such a nice program, and I'm thankful to Mr. Sujit Singh, who is the coordinator at Bex Hospital. He is frequently visiting Bareilly for listening, and he is assisting the people and assisting the patients as well and working as a coordinator between the patient and the doctors here. So he is also a very important person for this area as well. I'm thankful to IMA Bareilly and to the faculty, those who have given their time to teach us. Thank you very much. खुशी है कि हमारे IIM में इस तरह के रेफिसर कोर्स आयोजित किए जाते रहे हैं और उसमें हम बाहर के सुपर स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं। आज हर फील्ड में नॉलेज का एक्सप्लोजर हो रहा है, हर फील्ड में नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, नए नए तरीके आ रहे हैं इलाज करने के, और उनको सीखना बहुत जरूरी है। There is vast difference between knowledge available and actual service available to the patient. जितनी नॉलेज है उसको आम मरीज तक पहुंचाने का सबसे अच्छा तरीका यह है जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको हम नॉलेज से इक्विप करते हैं, उनको हम बेटर टेक्निक्स के बारे में जानकारी दें। और उसी क्रम में IMA ने जो कार्यक्रम आयोजित किया है उसके लिए अध्यक्ष जी और हमारे चेयरमैन साइंटिफिक कमेटी पूरा IMA ही बधाई का पात्र है। हमको बरेली के अंदर मरीज को बेहतर सर्विस देने का यही तरीका है कि हमारे यहाँ के चिकित्सकों को
हम उन नई टेक्निक से इक्विप कर दें और हमको ये भी मालूम हो जाए कि इसके बाद अगली कौन सी जगह है जहाँ पे मरीज का बेहतर इलाज हो सकता है। मरीज को सही जगह रेफर करना, सही डॉक्टर के पास रेफर करना भी मरीज के हक में बहुत अच्छी। आज भर्ती नहीं हुए तो कल क्या होगा हम नहीं बता सकते। वो 2 दिन बाद भर्ती हुआ, उसका पूरा पैर काटा गया। ये वास्तव में मरीज को समझना और मरीज को सही दिशा देना, उसको उपचार करना, ये एक अच्छी बात है। तो मैं आप सभी चिकित्सक भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग और बरेली में हमारे जितने भी डॉक्टर हैं सब अच्छे ढंग से मरीजों के साथ पेश आते हैं और कहीं कोई ऐसी शिकायत का मौका नहीं मिलता है कि भाई दिक्कत रही। पर हम भी अक्सर कुछ सिफारिश करते रहते हैं तो उसका भी उत्तर सही मिलता है। तो मैं एक बार फिर से, क्योंकि आज बहुत से कार्यक्रमों में हमको रहना है, मैं आपके बीच में नहीं रह सकता, पर आप जो सुझाव देंगे, जो बातें बताएंगे, बरेली इस क्षेत्र की एक मेडिकल है। बरेली लखनऊ और दिल्ली के बिल्कुल मध्य में 250 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ के मरीज को बाहर न जाना पड़े, यहाँ पर एक उपचार मिले, इस बात की चिंता में हम हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। नमस्कार। धन्यवाद आशीर्वाद के लिए। हम और अपना आपके बहुमूल्य समय के लिए धन्यवाद देते हैं। We really feel obliged by their physical presence because it's very difficult to manage the time to come down out of their busy practice and to join with us so we can be enriched with their super specialty knowledge. There was a thrill in the whole of the IMA. Once we came, when it was the invitation for this super specialty meet, we are really obliged to Mr. Kamal, Mr. Sujit for their efforts for the last 3 or 4 weeks when we started this activity. And every member has been contacted personally. And very soonly, everybody will be joining us. Again, thank you for all the tireless effort of today's CME speakers to come down to Bareilly. I would like to welcome with my wholehearted feelings. With this, I'd like to start the first session of the neurology. For that, I'll request Dr. Manish Vaish. He is a known neurosurgeon and a very senior, and only one thing I can say, in Bareilly, all the neurosurgeons know him personally. बहुत अच्छा सही। ये वास्तव में हम जब देखते हैं तो हमें लगता है कि हम इसलिए दिल्ली में जो भी जितने भी डॉक्टरों के संपर्क में रहते हैं, तलाशते रहते हैं कि भाई संपर्क हो जाए, हम मरीज भेज दें, क्योंकि दिल्ली में मरीज दिखाना, उसका इलाज होना एकदम आसान नहीं। और कभी कभी इतना धन खर्च करना पड़ता है जितना होता है। पर ये बात सही है कि चाहे बरेली चाहे दिल्ली, बीते कोरोना के काल में डॉक्टर लोगों ने जो मरीजों की सेवा की, अपने आप में एक इसका एक विशेष उदाहरण है। और मैं मान सकता हूँ कि सारे डॉक्टर धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं कि पूरी दुनिया में सबसे कम प्रभावित अगर हुए तो हमारे देश की 130 करोड़ की आबादी को सबसे कम कष्ट हुआ और आप लोगों ने बहुत अच्छे इलाज किए। ये तभी संभव हो पाया कि आपकी रुचि आम आदमी के साथ थी और आपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सुझावों पर ध्यान दिया और देश में जो चिंता की उसका परिणाम सामने है। हम ब्रेन की सुपर स्पेशलिटी की चर्चा, बाकी अन्य डायबिटीज की चर्चा आप लोग यहाँ पर करेंगे। पर हमें ऐसा लगता है कि अगर दिल्ली में ब्रेन वाले के मरीज को आप रेफर करते हैं
दिल्ली के लिए तो कम से कम 5 घंटा लगता है, और दिल्ली में मरीज भर्ती हो जाए ये आसान नहीं है, क्योंकि कुछ अस्पताल इतने महंगे हैं। हमें लगता ही है कि डर लगता है कि वहां भेज दें और मरीज भर्ती भी ना हो और समस्या हो। पर ये बात सही है कि बरेली एक मेडिकल हब के रूप में काम कर रहा है। आपके सुझाव, आपकी बातें यहाँ के हमारे सारे चिकित्सक भाइयों को मिले, आप उसमें सहयोग करें, और हम इस विश्वास के साथ, क्योंकि हम जहाँ कहीं भी जाते हैं सभी कहते हैं कि बरेली एक ऐसा स्थान है यहाँ पर एम्स जैसी सुविधा वाला अस्पताल भी यहाँ पर रहे, जिससे यहाँ के मरीज को बाहर न ले जाना पड़े। और ये बात हम समझते हैं, हमारी जानकारी में आता है, तो बीमारी को जब देखते हैं तो हमें लगता है कि वास्तव में कुछ बीमारियां ऐसी है कि जिनको तुरंत ठीक होना आवश्यक है। मुझे ध्यान है कि अभी कुछ समय पहले मेरे पास एक मरीज आया, वो बोला कि साहब मुझे गैंग्रीन हो गया है, मेरे साथ अन्य कार्य में भी लगे और अपने चिकित्सा के कार्य में कहीं पर पीछे नहीं है, पूरी सक्रियता के साथ आए था। और हम बैठे यार सोच रहे थे कि आप सब विद्वान लोग हैं जो एक सुपर स्पेशलिटी की चर्चा के लिए यहाँ पर बैठे हैं, तो हम तो केवल इसमें श्रोता ही हैं। ये बात अलग है कि हम दिल्ली में रहते हैं तो बहुत मरीजों से वास्ता रहता है, वहाँ पर रहने के बाद समझ में आता है कि हमारे देश में और खास तौर से उत्तर भारत में चिकित्सा की कितनी आवश्यकता है। और इसमें भी जब हम अगर ध्यान देते हैं कि ब्रेन की सर्जरी है तो वास्तव में लगता है कि जिसमें 1-1 मिनट का समय की कीमत होती है, तब अगर 3-4-5 घंटे तक हमको इलाज न मिल पाए तो कोई समस्या होती है, और हम इसका एहसास करते हैं। दिल्ली में हम जाते रहते हैं, दिल्ली में हम इस रुचि के साथ तलाशते रहते हैं अच्छे डॉक्टर और अच्छे डॉक्टर से संबंध और मरीज को वहाँ भेजना। हम बाकी कुछ बातें कहने की आवश्यकता नहीं है कि इलाज जल्दी मिले और इलाज में अच्छी सुविधा मिले। और कभी कभी ये लगता है कि दिल्ली में जाने के बाद महसूस करते हैं कि इलाज कितना महंगा है, जो आम आदमी की सीमा के से अफोर्ड करने से बहुत आगे रहता है। और दिल्ली में मैं इतना महसूस करता हूँ ऐसे डॉक्टर मिलते हैं जो इस बात को समझते हैं और ध्यान भी करते हैं। हम जहाँ कहीं भी डॉक्टरों के बीच में जाते हैं तो अपने बरेली के एक डॉक्टर जो स्वर्गवासी हो गए, डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश जी की चर्चा जरूर करते हैं। और ब्रेन की सर्जरी में लोग हमें उस समय बताते थे कि इनका अच्छा ज्ञान था और पूरे उत्तर भारत में वो अच्छे ढंग से काम करते थे। मुझे ध्यान है एक बच्चे को हमने उनके पास भेजा, हमने कहा कि इसके ब्रेन में कुछ तकलीफ है, आँख से दिखाई देना बंद हो रहा है। डॉक्टर ने कहा कि इसी जीरो डॉक्टर को दिखाओ। हमने कहा इसके पास पैसा भी नहीं है, और वो इतने अच्छे ढंग से बात की, बोले कोई खास काम नहीं है, जरा सा इनके सिर में छेद करेंगे और फिर देखना शुरू करेंगे। मतलब कॉन्फिडेंस हमें भी, हमारा मन का दुरुस्त हुआ और मरीज के घर वाले तो इतने कॉन्फिडेंट हो गए कि भाई डॉक्टर साहब ने तो रोज तरक्की करता है। और जो आज से हमने 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले मेडिकल कॉलेज पर सीखा है, पढ़ा है, उसमें बहुत सारी मॉडर्निटी चेंज होती जाती है। आई रिमेंबर व्हेन आई ग्रेजुएटेड एंड पोस्ट ग्रेजुएटेड, there was no ultrasound, there was no CT scan, no MRI, only the radiology was X-ray. And as far as the neurosurgery is concerned, I had to visit at Kanpur Medical College. 71, 72, I was a resident. There not a single neurosurgeon was there. All general surgeons used to do. So there used to be a case of head bleeding. The only investigation is X-ray. We did an X-ray, sat with the patient for an hour or so,
examining for the neurological deficit and neurological other signs, and then deciding that what is the site of the lesion. Used to operate in the evening, entire night used to sit with the bedside, morning issue a death certificate and went to Bharamghat. There was another cardiac surgeon, Dr. Roshan Lal Gupta. He was general surgeon, he was doing cardiac surgery as well. And the surgery which was done, that was mitral stenosis. और हम लोगों को भी mitral में उंगली डलवा के देखते थे कि देख लीजिए हो गया नहीं हो गया. So things have changed. So this type of program was very essential and very necessary. We learn all modern techniques and we provide the best facility to the patient. But there is one question which is very, very important. That how much percentage of our population are able to afford this type of treatment at this level? That is very important question, and that every citizen should get this type of treatment. It's a world-class treatment. Still, we are not able to provide to the poor persons, those who can't afford it. The government side, we don't have.